वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं आप ही लोगों के इश्यूज़ देखकर, आप ही लोगों के मशवरों से, तजावीज़ से। तो बहुत एक इशू जो कॉमन नज़र आ रहा था, अच्छा वैसे बाय द वे ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, नींद पूरी ना हुई हो या फिर कभी आप ओवर बर्डन हो जाएं। आज ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये हाथ में दर्द हो रही है। सो ये जो जॉइंट्स है ना, आई डोंट नो, शायद ये मैंने 2-3 दिन से फील करना शुरू किया है। सो हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, विटामिन डी की तो वैसे पाकिस्तान में हर किसी को कमी रहती है। अब उसके लिए अल्टरनेट भी अगर आप यूज़ करते रहें तो मेरे ख्याल से कुछ वक्त के लिए आपको उससे फ़र्क रहता है। अगर मुसलसल दवाइयाँ खाते रहे तो ठीक रहते हैं, लेकिन आज हर्बल तरीका आपको बताएंगे। हड्डियों, जोड़ों, घुटनों का दर्द, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी खुराक में क्या चीज़ें होनी चाहिए। हर्बलिस्ट नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत लगती है मुस्कुराती हुई। थैंक यू। आप भी खूबसूरत लगती है मुझे। हमेशा मुस्कुराती रहें जी। हड्डियों जोड़ों का दर्द जो है वो बड़ा आम होता चला जा रहा है। हम तो सुनते थे अपनी नानी दादी को होता था, लेकिन अब तो हर किसी को, मुझे भी होता है। अब आजकल तो बच्चों को होता है। वाकई ऐसे आजकल तो बच्चों को हो रहा है कि आप बच्चों से, अपने बच्चों से क्या कहते, देखे ना जरा उठ के, वो कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द है। बैग नहीं उठाए जाते, बैग नहीं उठाए जा रहे, कंधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। सबसे पहले तो देखिए हम लाइफस्टाइल पे ही बात करते हैं। लाइफस्टाइल बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। हमारा वर्कआउट जो एक सिंपल सा वर्कआउट होता है, देखो उस जमाने में जब हमारा बचपन था ना, तो एक प्रॉपर वॉक नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन घर के काम की वजह से हमारी ऐसी एक्सरसाइज हो जाती थी, झाड़ू लगाना, टाकियाँ लगाना, झाड़ पूंछ करना हाथों के। ऐसे आजकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, गैजेट है और हम हैं, ठीक है। चाहे इस फॉर्म में है हमारे पास गैजेट, चाहे ये तो हर किसी के पास है ना। तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये गैजेट हमारी इनकी जो जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन उसको ख़त्म करे, नहीं, हमारा अपने आप से ध्यान हट गया। सबसे पहले आप कम अज़ कम दिन में ना 1 घंटा तो अपने आप को टाइम दें, अपनी केयर करें, सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर में क्या आता है, छोटी छोटी चीज़ें। आपको पता है अना, मैं सारे जितने भी इलाज मुआलजे जितने भी आप लोगों को टोटके देती हूँ, वो सिर्फ मैं किचन से, नेचर से, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, मैं नेचुरल चीज़ों पे ही बात करती हूँ। तो मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा ऑयल एक बताऊंगी, मैजिकल ऑयल, अच्छा, जिससे आपकी जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन भी खत्म हो गई है ना आपकी, जिसको फ्लूट हम बोलते हैं, वो भी बहाल होगा। एक एक्सरसाइज भी बताऊंगी, ठीक है, एक आप लोगों को मैं खाने का भी बताऊंगी कि ठीक है, और कोई महंगा नहीं। ये नहीं है कि ये कोई महंगी चीजें हैं, आपने कोई वो करनी है, कोई आसमान से उतार के लानी है या कोई जमीन फाड़ के निकाली, नहीं। यही चीजें जो आपकी रेंज में, रेंज वाली चीजों से ही बताएंगे इंशाल्लाह। सस्ती तरीन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन भी होगी, जिसमें लेस भी होगा, सारी चीजें आपकी जॉइंट्स, खास तौर पे जॉइंट, ठीक है ना, खास तौर पे जॉइंट, ये जॉइंट लगा लें आप, ये लगा लें, ये लगा लें, लेकिन मेन जिस पे हम होते हैं वो ये है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, या ये हमारा नी का जो जॉइंट है, ठीक है ना, ये वाले हम। आप ये बैक की पेन भी ना, जो खवातीन किचन में काम करती है ना मुसलसल खड़े होके, सो ये उनका मसला भी बड़ा रहता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ क्या है कि जैसा ये चीजें रखी है आपके आसपास, सिर्फ आपको पता नहीं इनके बारे में। आज मैं आप लोगों की शो पे ना इंशाल्लाह इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि ये चीजें आपके पास हैं। चलिए उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें। आपा होता क्या है घर में, मेरे अपने घर में ऐसा हुआ, बच्चा गिर गया सीढ़ियों से। सो उस पे क्या हुआ, थोड़ी देर तक तो कोई स्वेलिंग नहीं थी और कोई वो जो पर्पल सा निशान पड़ जाता है वो, यूं बन जाता है। अब हुआ क्या, जैसे आधा पौना घंटा गुजरा, बच्चे को सिरप दिया दर्द का, वो सो गया। उसके बाद से वो जगह इतनी स्वेल हो गई और सारा आलू निकलाता है बाहर। तो उसके लिए क्या करना है, घर में कोई मरहम वगैरह आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चल अभी मैं बता देती हूँ। आपने ना तिल का तेल लेना है, ठीक है, तिल काले हो सफेद हो कोई मसला नहीं, तेल हो तिल का, ठीक है, अभी मेरे पास मौजूद है। अच्छा आप, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, आप बता दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ। फौरी इलाज हो जाता है? फौरी इलाज है, इंस्टेंट इलाज है। इंस्टेंट इलाज तो ये है कि जैसे ही बच्चा गिरा है ना, तो फौरन अल्लाह ताला ने ना इसके अंदर ऐसी तासीर रखी है, जहाँ से बच्चा गिरा, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा इधर से गिरा था, आपने ना इनसे नहीं, हड्डियों से नहीं, ये जो है ना सॉफ्ट वाली जगह जहाँ पे वेन्स है, गुच्छा है, वहाँ से ना फौरन बच्चा रोता रहे, जितना मर्जी रोता रहे, ठीक है, कोई इस, हाँ जी, उसको फौरन दबाएं। अच्छा, हाँ, उसको फौरन से दबाएं, प्रेस करें। इंशाल्लाह ये है कि वो जो आलू निकलाता है, आपा वो जो दुपट्टा बांध देते हैं फौरन बच्चे को, वो भी बांध देना चाहिए? हाँ बांध देना, लेकिन वो दुपट्टा बांध देना। मैं कहती हूँ आप जो जिस जगह पे चोट लगी ना, इससे आप दबाएं फौरन से। मिसाल के तौर पे कॉर्नर लग गया है एकदम से, या कोई ये लग गई है या ये लग गया है, किसी तरीके से भी बच्चा है, बड़ा है, कोई भी गिरी, फौरन से ना इस वाले हिस्से से, ये सॉफ्ट, ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर तासीर, कहते हैं कि जब सर में दर्द होता है, सर दबवाते हैं हम, तो इसके अंदर कोई वाइब्स इस तरह की हैं, या इसके अंदर वो पढ़ने वाले जो इनको पढ़ते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि इस हिस्से से आप ये आजमा लेना, सर में जितना मर्जी अना दर्द हो,
सुनने वालों को भी मैं बता रही हूँ, आप जब सर दबवाते हैं, जब इनसे दबवाएंगे तो आराम नहीं होगा। जब आप इससे दबाएंगे ना, इस वाले हिस्से से, लेट से आप इससे दबाएं, ऐसी तासीर अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है। और ये अब नहीं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही, बहुत पुराने लोगों को इस बात का पता होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपके सर में आराम आएगा। चलें जी, अभी हम वापस आते हैं। तो वो जो सूज जाती है जगह और नील पड़ जाता है, उसके लिए क्या करना है, और हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी आजमूदा चीज़ हमें बतानी है। आपा ने ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं और हम यहाँ सिस्टम अपना रेडी करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगर आपको है जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कुछ लोगों को मुसलसल कमर का दर्द रहता है, तो उन्होंने क्या करना है, आपा ने अपनी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मेरे सामने लहसुन अदरक पड़ा है। ले जी, अब इसको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, आपके घर में मौजूद है। हल्दी पड़ी है, आपको क्या बाजार से खरीदने की जरूरत है, ये तो सस्ती चीज़ें, ये देखें जी, हल्दी है, घर में अवेलेबल है आपके। लहसुन अदरक, मेथरे हैं जी, ये भी घर में, ये ले। अब और क्या चीजें, ये सारी किचन में चीजें मौजूद हैं। अजवाइन है, अजवाइन भी आपके घर। आपा क्या बताने वाली हैं आप? हाँ, ये जोड़ों का इलाज अच्छा, ठीक है ना। अलसी है आपके घर में, हाँ, है मौजूद होती है। सफेद तिल है, सारी चीजें, और ये तिल का तेल है, अच्छा, ये कोकोनट ऑयल है, ठीक है। इन चीज़ों से, मुख्तसर चीज़ों से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लाना कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए, मैं ले आती, लेकिन क्योंकि हमें आसानियाँ करनी है, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने करना क्या, आपकी बात थी स्टार्ट में जहाँ से हमने एंड की थी कि वो अगर इतना सारा निकला है तो उसका क्या करें। सबसे पहले मैंने बताया, इससे आप प्रेस करें, प्रेस करने के बाद बर्फ की आइसिंग करें फौरन से, जहाँ चोट लगी। तो वो तो गर्म करके सेक करने लग जाते हैं। नहीं, मैं बताती, नहीं, फौरन से ना आइसिंग करें, दुपट्टे के अंदर आइस कूट के, अच्छा, हाँ, आइस को बिल्कुल क्रश कर लें, क्रश करके दुपट्टे में, और फौरन से उसकी आइसिंग करें। आइसिंग करने के बाद बच्चे को मेडिसिन दे दी है, सो गया है, रिलीफ मिल गया है उसको, उसके बाद फिर आप लोगों ने टकोर करनी है उसकी 2 से 3 दिन। अच्छा, चोट जितनी मर्जी गहरी हो अंदर की, ठीक है, इंटरनल, ठीक है ना, क्योंकि वो जो आपको सारा वो नीला नजर आ रहा होता ना, वो अंदरूनी तौर पर चोट जो है एक्चुअली अंदरूनी तौर पर चोट होती है। तो उसका करना आपने क्या है अना, कि एक होती है जो जिसको मैं यूज करती हूँ ना, उसके लिए बालों के लिए, रतन जोत। अच्छा, नाम नोट कर ले, रतन जोत, रतन जोत, ठीक है ना, रे ते नून रतन, जीम वाव ते जोत। रतन जोत लेके आप लोगों ने उसका क्रश करना है, क्रश करके उसका आपने छोटी सी पोटली बना लेनी है, ठीक है, रतन जोत की आपने छोटी सी पोटली बना लेनी है, और तिल के तेल के अंदर पकने के लिए रख दे। जो पोटली है ना, तिल के तेल के अंदर, तिल के तेल पकने के लिए उसको छोड़ दे। ठीक हो गया, आपने पकने के लिए छोड़ दिया है उसको। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि काबिले बर्दाश्त, काबिले बर्दाश्त, इधर चोट लगी है, इधर चोट लगी है, आपको इधर चोट लगी है, मांस फट गया, अंदर से नीला हो गया है और काला हो गया, जो भी। अच्छा, आपने उस रतन जोत की पोटली छोटी सी जो बनाई है ना गरम तेल के अंदर, उसको पका लिया। पकाने के बाद जब वो काबिले बर्दाश्त, उसकी टकोर करनी इस तरीके से, ठीक है, उस पोटली से, उस पोटली से टकोर करनी है तिल के तेल के अंदर, रतन जोत की कोई भी मलमल का कपड़ा लेके पका ले उसके अंदर, ठीक है। फिर उसको ना इस तरीके से, ठीक हो गया। हाँ, इंशाल्लाह सिर्फ 3 टाइम करना पड़ेगा, जितना मतलब आपने ज्यादा जोर से उसको प्रेस करना है। नहीं, बस ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, यूं प्रेस करना है, ठीक है। इंशाल्लाह दर्द को ना वो खींच लेती है। अच्छा, ये एक नया टोटका है, ठीक है, और ये वहां का टोटका है जो आप कहें कि तकरीबन अंदरून जो बहुत ही रूरल एरियाज में लोग जो रहते हैं, कहती बाजी हम तो ऐसे इलाज करते हैं रतन जोत से। तो ये बहुत ही कारामद, फिर हमने आजमाया भी है। मैंने आजमाया किस पे है, घुटनों के दर्द पे। अच्छा, देखिए मैंने इलाज बताया चोट का, लेकिन उसको आजमाया किस पे, घुटनों पे। आपका घुटनों का दर्द तो जितनी मर्जी दवाइयां खा ले नहीं जाता। नहीं, इंशाल्लाह जाएगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जिनको यूरिक एसिड नहीं है, तो देखिए यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को आप मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए मेरा एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सुलेमानी कहवा, आप वो इस्तेमाल करें। मैं फिर बता देती हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि 2 कप पानी लेके आना, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, 4 इलायची, आधा कप सौंफ, आधा कप जीरा, थोड़े से मेथरे, थोड़ी सी अजवाइन, ये चीजें डाल के कहवा बनाना है। उसको रेगुलर पिएंगे ना तो उससे क्या होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लेकिन ज्वाइंट पेन के लिए खास, क्योंकि आज आपका टॉपिक जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द में आते सारे ज्वाइंट आते हैं, जिनके अंदर से हमारी लुब्रिकेशन किस वजह से खत्म होती है कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, रिफाइंड चीजें खाते हैं, वो चीजें खाते नहीं जिनकी इनको लेस पैदा हो जिनसे। तो आप लोगों ने ये करना है कि सादा सा फॉर्मूला है, बोंगे नहीं होती जो हड्डियां, नली जिसको हम बोलते हैं, आप गोश्त ना लें, ठीक है। आप तकरीबन 6 से 7 वो बोंगे ले लें, बीफ मटन कोई भी हो, बीफ हो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बीफ हो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जो बीफ होता है ना वो 25
से जो नीचे होते हैं ना यंगस्टर, उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। मटन उनके लिए भी और बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, 25 साल से नीचे वाले लोग जो बीफ इस्तेमाल करें उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। आप लोगों ने ये करना, सादा बोंगो, थोड़ा बहुत गोश्त लगाओ, ठीक है, लगाओ तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। आपने वो तकरीबन 8 किलो पानी में मैं चढ़ाती हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या डालती हूँ, अदरक, लहसुन, साथ में साबुत खड़ा मसाला, यखनी टाइप आपने यखनी, उसकी यखनी पीना शुरू कर दे महीने में सिर्फ 2 बार। गर्मी में भी ये कोई मसला नहीं है, गर्मी में भी। जिस तरह वो घर में जैसे ना आपने जब पाए बनाने होते हैं तो आप यखनी ऊपर रखते हैं, यखनी ऊपर रखते हैं। अभी देखिए पाए जो होते हैं, पाए की जब ठंडा हो जाता है तो उसकी जेल ऐसी होती है कि वो दूर होती नहीं है, ठंडा हो जाए। एक्चुअली वो जेल ही तो पैदा, जेल खत्म कर दिया हमने अपनी। वाह आपने तो क्या कमाल बात बता दी। ऐसे जेल पाए की यखनी जब ठंडी हो जाती है ना तो आप देखें वो जैसे सख्त सी माया की तरह हो जाती है। एग्जैक्टली। तो वो देखे ना, अंदर हम जब लेते हैं उसको, आप इंटेक करते हैं उसका, तो वो हमारे सारे जो जॉइंट है ना हमारे, जो जिनमें गैप आ गया, वो सारी लुब्रिकेशन पैदा होती है, लचक पैदा होती है, उनके अंदर लेस पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी जॉइंट्स की जो है वो दर्द दूर हो जाती है। आपने क्या करना है जी, आपा ने कहा है कि आपने हड्डियां ले लेनी है, वो क्या आपने बोंग बोला है जी, वो, और उसके अंदर आपने लहसुन अदरक डालने हैं। आपके घर में जो साबुत मसाला होता है जिसमें हम वो कह देते हैं आपा तेजपात है, दालचीनी है, जीरा है, आप ये चीजें डालें और प्याज डालें, साथ में अदरक लहसुन डाल लें, सादा सी 4-5 घंटे उसको चढ़ा दे ऊपर। हाँ, कम से कम अगर देखिए जितना पकाएंगे उतना अच्छा। समटाइम्स अगर गैस है अवेलेबल तो रात तक पका ले, पूरी रात पका, जितना पकेगा उतना अच्छा। अच्छा, अब एक स्पेशल ऑयल नोट कर लें। आपने बात की थी कि आप बैक पेन बहुत खवातीन को होती है, बहुत खवातीन को होती है। थोड़ी देर के बाद बहुत लोगों नहीं, थोड़ी देर आप खड़ी होके ना, खड़े होके थोड़ी देर काम कर ले, सबसे पहले कमर गई। हाँ। है ना, यही। मैं तो हील ज्यादा देर अब पहन लूं तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं पहनती, देखे ना शूज पहन के आई हूँ, मजबूरी है। हील का अब फैशन नहीं रहा भाई, अब क्या करें, मजबूरी बन गई है, ठीक है ना। आप लोगों ने करना ये है, एक तेल ऐसा मैजिकल ऑयल बनाना और उसको बना के रखना है, ठीक है। तकरीबन 6 महीने नहीं वो खराब होना, ठीक है। उसमें चीजें क्या जाएंगी, अदरक लहसुन जो है एक्चुअली इसका तेल बनना है। ये इतना सा टुकड़ा आपने ले लिया अदरक का, एक ये पूरी ये आपने ले ली लहसुन की। किस लिए मैं इसी तरह ये इसको इसके समेत, ये देसी लहसुन है, ये देसी लहसुन है, ठीक है। इसको आपने इतना लेना है, और इसको इस छिलके के समेत कूट लें, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है। कूट लिया है ना। कूटने के बाद आपने उस ऑयल में, लेट से आप, ये तिल का तेल है मेरे पास, आपके पास हो तकरीबन 100 ml ऑयल, ठीक है। कोई भी तेल हो जाए, नहीं, तिल का तेल ही। जॉइंट्स पेन के लिए तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तिल का तेल ले लिया इस 100 ml के अंदर। फिर आपने करना ये है, छिलको समेत डाल दें, छिलको समेत कूट के इसको डाल दिया। डालने के बाद ये वाली 1 चम्मच आपने अजवाइन इसके अंदर, ठीक है। बेशक आप 100 ml के लिए आपा बता रही हैं, 100 ml के लिए बेशक आप इसके अंदर अजवाइन भी डाल लें, ठीक है। उसी के अंदर जो कूट रहे ना, अजवाइन डालनी है। फिर आपने आंबा हल्दी डालनी है, ठीक है, 1 चम्मच। हल्दी तो हमने सुना है, आंबा हल्दी कौन सी होती है? आंबा हल्दी होती है देसी हल्दी, जो कि एंटीबायोटिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रही हूँ। एक और मैं टोटका, मैं सबको इसलिए कहती हूँ कि मेरा जो सेगमेंट वो पूरा देखा करे। टोटके आमद होते हैं मुझे, एकदम से टोटके अल्लाह के शुक्र ज़हन में आ जाते हैं। आंबा हल्दी जो है ना, एक्चुअली वो आपके सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। अच्छा। हाँ, जिस तरह मौसम शुरू हो गया ना, फ्लू, नजला, खांसी, जुकाम हो रहा है, इतनी सी देखें, आज कुदरती मेरे हाथ में चम्मच भी है, मैं बताऊं। आंबा हल्दी हो, ये है सादा हल्दी, ठीक है। आपा मेरे घर वाली हल्दी का तो कलर भी चेंज है। हाँ, नहीं सॉरी, ये आंबा हल्दी है। सादा हल्दी भी अगर है तो वो भी कर ले, लेकिन आंबा हल्दी, ये वाली आंबा हल्दी है। आप लोगों ने पर पर्सन इतनी हल्दी डेली इंटेक करें, 1 चुटकी, ठीक है। हर बंदा 1 चुटकी खाना शुरू कर दे, इंशाल्लाह। एंटीबायोटिक चुटकी खाएं और पानी पी लें। नहीं, आपने इस तरह करना है, ये कहवा हो, दूध हो, चाय हो, पानी हो, नीम गरम, उसके अंदर बस इतनी सी हल्दी डाली और मिक्स करके उसको पी लिया। सुबह पियेंगे बहुत अच्छा, या रात को बेड पे जाते टाइम, अच्छा, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये नुस्खा मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने अदरक लहसुन 100 ml में इतना सा लिया, ठीक है। कुंडी डंडे में डालो, उसको कूट लो छिलके समेत। आंबा हल्दी आपने जाके जी आंबा हल्दी लेनी है, ठीक है। फिर 1 चम्मच आंबा हल्दी, ठीक हो गया। 1 चम्मच आपने लेनी है अजवाइन, 2 चीजें हो गई हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर लेने हैं आपने मेथरे। ओके, ये मेथरे, मेथी दाना नहीं, ठीक है। मेथरे जो आपने शुरू में उठा के दिखाई थी, ये देखिए, ये है ब्राउन से कलर के, ब्राउन से कलर के। बस ये 5 चीजें हो गई। आप लोगों ने इसको मोटा मोटा कूट के 100 ml तिल के तेल में इतने लो फ्लेम पे करना है, तकरीबन 1 घंटा लगे कि वो तेल जो है ना जले ना, ठीक है, लाइट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन करके रख लें। अना जहां भी दर्द है, अच्छा, जोड़ों में दर्द है, बुजुर्गों के अक्सर होता है, ठीक है, इनमें दर्द होता है, अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, या खुदा ना खास्ता
आपको ये है कि बैक स्फीयर ऑपरेशन के बाद होती है, आप सिर्फ नीम गर्म, लेकिन जब भी यूज करना है नीम गर्म करके, ठीक है। आप इसकी मालिश करें। कुछ लोगों ये इधर पट्टों का बड़ा खिंचाव रहता है, पट्टों का खिंचाव, ये दफ्तर में काम करके लोग जब घर जाते हैं तो यकीन माने यहाँ से यहाँ सारी दर्द जा रही होती है। देखो अना, जो वो वाली पेन है ना, जो जिसकी आपने पहले बात की जॉइंट्स पेन, वो अलग चीज है, ये पट्टों की दर्द अलग चीज है। पट्टों की दर्द होती है कमजोरी से, ठीक है। वो अपना जब आप यखनी पियेंगे ना तो इंशाल्लाह साथ में पट्टों की दर्द भी खत्म होगी, आपकी आई साइट ठीक होगी, आपका गट सिस्टम ठीक होगा, आपके जॉइंट्स ठीक होंगे और आपके बाल, फिर जब देखो हमारा गट सिस्टम ठीक होगा तो हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारी स्किन, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों के लिए भी, यानी ये बहुत अच्छी है जी। बच्चों की आप हाइट ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हाइट के लिए बहुत अच्छी बच्चों की यखनी जबरदस्त। चलें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। ऑयल कौन सा आपने बना के तैयार करना है वो हम सोशल मीडिया पे भी अपने शेयर करेंगे, फेसबुक पेज पे आपने ज़रूर उसको फॉलो करना है। अगर कुछ मिस हो गया है, आप खाने के लिए भी कुछ बता रही हैं जो आपको जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म कर देगा। यखनी लाजमी इस्तेमाल करें जी, जो आपा ने बताई है जी वो लाजमी बनाएं, उसका इस्तेमाल बच्चों बड़ों में बहुत मुफीद है। आप क्या करना है हमने? अब भी देखिए हमने लगाने का कर लिया है, ठीक है। इमरजेंसी अगर कोई हो गई है तो फौरन से मैंने प्रेस करने का भी बता दिया है। एक्सरसाइज ये है कि आप लोग ज़मीन से ना तकरीबन 1.5 इंच बस अपना पाँव ऊपर रखे, किसी भी चेयर पे बैठ जाएं, दरमियान में जहाँ पे हमारे घुटने हैं ना, पाँव लटका के बैठे, वहाँ पे थोड़ा सा कुशन, ये जिस तरह सॉफ्ट कुशन है ये रखे। आप अपने पाँव की ना हल्की सी, बस इतनी, ये नहीं तेज तेज नहीं पाँव करने, ठीक है, हल्के हल्के से मूव करें पाँव, ठीक है। ये इसके अंदर भी क्या होता है, यानी ये देखे ना, ये बैठने की पोजीशन है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुझे फॉलो आप कर सकते हैं गुलजार साहब, हाँ करें थोड़ा सा, तो मैंने ये करना ऐसे ऐसे, हाँ बस थोड़ा सा आप थोड़ा इजी होके बैठ जाएंगी ना। अच्छा, वो तो ऑब्वियसली इस पे टेक नहीं है, ऐसे बिल्कुल तो ये करना है बस इतना इतना कि घुटने सिर्फ इतने से मूव हो। ये तकरीबन आप ना घुटनों की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज करें, दोबारा करें, ऐसे ऐसे, बस बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ इतना, यानी तेज नहीं करना, तेज नहीं करना आपने, ठीक है। जिनको स्फीयर पेन होती है, ठीक है, जब वो आदी हो जाएंगे ना, वो तो बेचारे हिला भी नहीं सकते, नहीं हिलाएंगे, इसीलिए मैंने बताया ना कि मसाज करने के बाद, मसाज करने के बाद नहीं जी, पहले आप करें घुटनों पे मसाज, उसके बाद आप किसी चेयर पे बैठ जाएं, टेक लगा के, मेरे पीछे तो टेक नहीं है तो आप करें, हाँ करें इतना, हाँ बस अब इतना सा पीछे लेके ऐसे, बस थोड़ा सा पीछे लेके जाए, बस जितना आप कर सकते हैं इजीली, जितना आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट हो रही है ना मूवमेंट। अब इधर ऑयल लगा होगा, जब ऑयल की आपने मालिश करनी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जोर जोर से तो नहीं करनी, हाँ नहीं जितना आप बर्दाश्त कर सके, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आपने मालिश करनी, मालिश करने के बाद फिर आपने इस तरीके से मूव करना, ये ऐसे, बस आपको फील होगा कि ग्रीस अंदर पैदा हो रही है। इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज। अच्छा, खाने की बात है, खाने की बहुत सारे इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन, देखिए एक मर्ज की 1000 रेमेडीज, 1000 नेचर के अंदर ही, यानी अगर आपको एक चीज नहीं सूट करी तो आप दूसरी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, मुख्तलिफ शोज पे मैं मुख्तलिफ रेमेडीज बताती हूँ, उसकी वजह ये होती है कि अगर आपको ये नहीं सूट करती तो आप वो ट्राई कर ले, वो नहीं करें, नेचुरली चीजों का साइड इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि सिर्फ मिजाज का होता है। अच्छा जी, अब ये चीजें जिनका मैंने ऑयल बताया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने इजाफी क्या किया है, अलसी है, देखिए मेथरे है, अजवाइन है, ठीक है, अलसी, अजवाइन, मेथरे, सफेद तिल, अलसी और ये है शक्कर या गुड़, कोई भी चीज हो जाए। आप लोगों ने करना ये है, इतनी रखनी है, क्वांटिटी रखनी है आपने, सिर्फ जो बाकी ये सारी चीजें इक्वल लेनी है, 100 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें। अजवाइन उससे आधी लेनी है, अजवाइन देसी, ठीक है, अजवाइन आधी, ठीक हो गया, रेशो ये है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो थोड़ा सा कम कर दें इसको, वरना 100 ग्राम ले लें, हाँ ठीक है ना। अगर नॉर्मल बंदे तो 100 ग्राम, शुगर वाले स्किप भी कर सकते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन गुड़ 1 साल पुराना हो, और गुड़ अच्छा बहुत होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। अगर इसके साथ हम खाएंगे ना, तो आप कहते हैं ना, एक एक्शन होता है, एक डबल एक्शन होता है, डबल एक्शन होता है इसका, पुराना गुड़ होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है, इन चारों चीजों को ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज अगर आप शामिल कर सकते हैं, अगर अवेलेबल है, अगर आप खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, वो है फूल मखाने। फूल मखाने, वो भी वजन इतना ही लेना, जितना 50-100 ग्राम लिया है ना, तो आपने भी वजन उसका इतना लेना, सिर्फ अजवाइन हाफ करनी है। इनको ड्राई रोस्ट करके आप इनको पीस लें, ठीक है, पीस के पाउडर बन गया। पाउडर बनने के बाद फिर ये जो शक्कर है या गुड़ है, मिक्स करें, मिक्स करके आप सिर्फ ये एक चाय वाली नॉर्मल चम्मच है दरमियानी, ये एक सुबह नाश्ते के टाइम पे, एक शाम को खाने के टाइम पे गर्म दूध के साथ ले लें, सुबह नाश्ते में चाय के साथ ले लें, या आप जो भी
लेते हैं, कहवा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नहीं है तो सिंपल ले लें, लेकिन आप पानी थोड़ा पानी के साथ हाँ ले लें थोड़ा। तो इससे ये होगा कि एकदम से फौरन नहीं, फौरन तो देखिए रिलीफ के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके जॉइंट्स के अंदर जो मैं बताती हूँ इस तरह हड्डियाँ जो करेंगी, इसी तरीके से जो बोंग मैंने यखनी बताई है ये उससे भी सस्ती है। देखिए बोंगे कुछ लोग देखो एक दो नहीं लेते, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, आप यकीन माने जिस तरह बोंगे काम करेंगी ना, हड्डियाँ काम करेंगी, लुब्रिकेशन ये आपके अंदर नेचुरल तौर पे, आप अलसी को भिगो के देखना जरा, वो जेल टाइप हो जाती है ये चीजें। इस तो ये जेल आपकी ये जो जोड़ों की दर्द है ना वो ड्राई है क्योंकि आपके जोड़ हो जाते हैं, ड्राई हाँ लुब्रिकेशन पैदा करती है, लेस पैदा करती है। दूसरे लफ्जों में मैं बताऊं, देखिए मैंने बताया है यखनी, अगर जिनको देखो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको यूरिक एसिड है तो वो यखनी नहीं ना कर सकते, तो उसका ऑल्टरनेट ये है, आप अपनी जिंदगी में एक बॉक्स बना के रख लें, आधा एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म। ये लोअर जो आपकी बैक पेन है, आपकी बैक पेन है, फिर आपने जो जिक्र किया था जिनकी ये मसल्स पेन है, इसके अंदर इजाफा कर लें, आप जितनी मर्जी चीजों का कर लें, मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया, आप इसके अंदर बादाम ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर फॉक्स नट्स जो होते हैं मखाने वो ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेदर चेंज होगा तो आप इसके अंदर सौंफ डालें हाजमे के लिए, आप इसके अंदर देखिए एडिशनल आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक कंप्लीट फार्मूला है। एक जार बना के रख लें, एक जार बना के रख लें, बस एक चम्मच सुबह, हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है। बीपी तो हाई नहीं होगा क्योंकि मैंने सुना है कि तिल बहुत गर्म होते हैं। नहीं, इसके साथ देखें ना गुड़ है ना, गुड़ के साथ अजवाइन, इन चीजों से बीपी हाई नहीं होता, ठीक है। बीपी हाई लेट से अगर किसी का बीपी हाई होता है तो वो साथ में अगर शक्कर ले रहे तो शक्कर, ये देखिए अचानक से फिर मेरे जहन में एक टोटका आ गया, जिनका बीपी बहुत हाई होता है ना तो वो थोड़ा सा मीठा, अगर शुगर के मरीज नहीं तो थोड़ा सा चाहे गुड़ है, शक्कर है, चाहे एक और सफेद चीनी जो होती है वो थोड़ा सा रख लें धनिए के साथ, इस तरह मिक्स करके, इंशाल्लाह शुगर आहिस्ता 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 से नीचे आ जाए। शुगर ओहो, आपने तो जाते जाते बड़ा हाई ब्लड प्रेशर, धनिया और आपने कहा शक्कर दोनों को ऐसे मिक्स करके हाँ आपने क्या करना है, मुंह में रख लेना, आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते रहना है, आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर जिनको शुगर नहीं है तो आप ये सिंपल इस तरीके से करें, जिनको शुगर है वो थोड़ा सा स्किप कर दें, थोड़ा सा कम कर दें इसको, तो इंशाल्लाह आपके जॉइंट्स जो हैं, आप खेलें कूदें बैठें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, आपको मजा आता है, हैरानकुन हद तक आपका बीपी कम होगा। ये आपने बहुत जबरदस्त जो है वो आपको बता दिया, और ये हमारा ऐसे जाते जाते बता दिया मैंने। आप ऑयल का इस्तेमाल कितनी दफा करना है? ऑयल का इस्तेमाल, ये ऑयल का इस्तेमाल दिन में देखिए अगर तो रेगुलर है पेन तो आप 3 दफा कर लें। और इसके साथ फिर एक और बात, सॉरी देखिए अगर है 2 मिनट का टाइम तो मैं बता देती हूँ। एसी में तो नहीं सोना? नहीं, एसी को नहीं, आपने ये करना है, ये अजवाइन है, ठीक है, ये आपने जिस तरह मैंने बताया ना एक्सरसाइज, साथ में एक और काम करना है, यही इसी तेल का जो आपने बनाया इसका मसाज करना है, अजवाइन बराबर और नमक, ठीक है, इनको गरम करें, गरम करके बीच में थोड़ी हल्दी भी डाल लें, फिर कपड़े के अंदर बांध के इस तरीके से इसको, वो गरम हो गया ना, घुटनों की टकोर करनी है, घुटनों पे टकोर करें, हल्दी और नमक। अच्छा। आप गरम करके इसको तवे के ऊपर फौरन से डाल लें किसी नैपकिन में, घुटनों की आप करें, इंशाल्लाह एक दिन में आप कहेंगे कि मुझे। अच्छा, ये वैसे मैंने सुना हुआ और आपा ने यहाँ पे बता दिया, तो जरूर आपने में फीडबैक देना है। आपा थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी कमाल चीजें आप बताती हैं और लोगों की बहुत सारी दुआएं भी लेती हैं जी, बेशक। सो ये वो चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद है, कोई चीज ऐसी आपा ने नहीं बताई जो आपके किचन में मौजूद नहीं होती, सस्ती चीजें हैं। यानी सबसे पहले बच्चों के लिए आपा ने ये बताया कि अगर आप यखनी का इस्तेमाल कर देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा मौसर है, क्योंकि उसके अंदर जो चिकनाई होती है आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियों के जोड़ों के दर्द के लिए। फिर बाकी जो चीज़ें वो नहीं बड़े नहीं इस्तेमाल कर सकते उनके लिए ये आपने रेमेडी बता दी है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।